नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हल्द्वानी में जो कुमाऊं कमिश्नर है उनकी ओर से जनता दरबार लगाया है। अमूमन उनकी ओर से शनिवार को ये दरबार लगाया जाता है, लेकिन आज गुरुवार को भी उनकी ओर से दरबार लगाया गया है। तो चलिए जानते हैं लोगों से क्या उनकी समस्याएँ हैं, क्या फरियाद लेके फरियादी यहाँ आए हैं और क्या उम्मीद उनको प्रशासन से है कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनके जो फैसला है वो सुनाया जाता है, उनकी मुलाकात होती है। क्या वो पूरा सार लेके आज यहाँ पहुँचे हैं? तो जनता से बात करते हैं, जो कुमाऊं कमिश्नर की बात भी आपसे कराते हैं और क्या उन्होंने समाधान निकाला है मुख्य समस्याओं को लेकर, वो भी आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। तो जो पूरी रिपोर्ट है उसे पूरा देखिए और जो मुख्य समस्या है उसे जानने की कोशिश हमारी रिपोर्ट में करिए। समस्त प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं बेला तोलिया, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल। समस्त क्षेत्रवासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सर, आज जन सुनवाई में क्या क्या समस्या मुख्य रूप से देखने को मिली है? देखिए, जन सुनवाई नॉर्मली तो मैं सैटरडे को करता हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से शिकायतें जमा हो गई थी, तो आज भी कुछ शिकायतकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था और जो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी बुलाया गया था। तो एक मसला तो यहाँ पे इसी बात का आया, जो कि हल्द्वानी में काफ़ी हो भी रहा है, उधम सिंह नगर में भी हो रहा है, जहाँ पे लोग मिल के ज़मीनें तो बेच रहे हैं, एक तरह की प्लॉटिंग ही हो रही है, लेकिन वो वहाँ पे जो ज़मीनें बेच रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, एक तरह से जो भी इस काम को कर रहा है वो अपना मुनाफा तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसमें एक तो डायरेक्शंस दिए गए प्राधिकरण को कि इस पर्टिकुलर मामले में जिसने भी ये प्लॉटिंग की है वो रास्ता बना के वहाँ पे उपलब्ध कराएं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर उचित कानूनी कार्रवाई उसमें होगी। दूसरी दिक्कत इससे ये हो रही है कि जब इस तरह के झगड़े हो रहे हैं तो बिजली की लाइन, पानी की लाइन जाने में भी दिक्कत हो रही है, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये मामला संज्ञान में आया था, उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सर, रोडवेज के आसपास असामाजिक तत्व घूम रहे हैं जिससे माहौल भी खराब होता है, उसको लेकर क्या निर्देश रहेंगे कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो? देखिए, रोडवेज और जितनी भी पब्लिक प्लेसेज हैं जहाँ पे पब्लिक आती है, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, साफ़ सफाई भी होनी चाहिए और वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं उनसे भी उचित बर्ताव की उम्मीद की जाती है। आज मुझे इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पे माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है रात को। पुलिस को डायरेक्शंस मिले हैं कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे जो भी एसएचओ हैं गश्त वहाँ पे करें, और अगर लगता है कि वहाँ पे ऐसे लोग आ रहे हैं जो लगातार आ रहे हैं, असामाजिक हैं, तो उनको डेफिनेटली अपने घर में रखें। निराश्रय हैं तो वो लोग रैन बसेरे में रहें। जो पैसेंजर वहाँ पे आते हैं वो अलग बात है, पैसेंजर तो बस अड्डे पे आएंगे ही, लेकिन कुल मिला के माहौल वहाँ का अच्छा रहे, इसके डायरेक्शंस दिए। सर, कुछ अवैध ब्याज माफिया फिर सक्रिय हुए हैं, वो उनके चंगुल में लोग आए हुए हैं, उसको लेकर क्या निर्देश हैं? देखिए, एक तो परसों ही मंडलीय बैठक मैंने ली थी और सभी एसएसपीज डीएम्स उसमें थे। इसके डायरेक्शंस दिए गए कि इस तरह से कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, एक ने दूसरे को दोस्ती में पैसे दे दिए, वो एक अलग मैटर है, लोग देते ही हैं, दे भी सकते हैं, ठीक। ऑर्गेनाइज तरीके से जहाँ पे धंधे के रूप में ये हो रहा है वो गलत है। उसके बदले में ब्लैंक चेक्स रख लिए जा रहे हैं, उस पर कुछ भी भर के जमा कर दिया जा रहा है, ये गलत एक्टिविटी है। इस पे रोक लगाएं और ऐसे एलिमेंट्स को चिन्हित करें जो इस काम को लगातार ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं आनंद सिंह दरमवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नैनीताल। समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष, लोहड़ी, घोघतिया, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। समस्त क्षेत्र और प्रदेशवासियों को मैं नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयां और समस्त क्षेत्र और प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नव वर्ष हर परिवार में खुशियां लाए और सुख शांति दे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं आनंद सिंह दरमवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नैनीताल। नमस्कार मैम, आपका नाम? निर्मला बिष्ट। कहाँ से आई है मैम? वैसे धानाचुली के हुए, हाल निवासी यहाँ के ठहरे गला पार के। अच्छा, समस्या क्या आ रही है? समस्या ज़मीन की है हमारी। क्या कहते हैं, अब जो पैतृक भूमि है ना उसमें हमारा हक ठहरा। अब मेरे आदमी यहाँ आगे ठहरे, गाड़ी हाड़ी चलाने हम यहीं रहते हैं, क्योंकि अब जेठ हमको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मतलब ये समस्या है हमारी। हाँ। कितनी बार यहाँ आ चुकी है दरबार में? यहाँ मैं 3-4 बार आ गई यहाँ भी।
और क्या कहते हैं डीएम के वहाँ भी पहुँच गई मैं, डीएम के वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई, एडीएम के वहाँ भी धारी में। एडीएम तो हमको अभी तक एक बार मिले, उनने कहा कि तुम 176 में केस करो। 176 में केस करा, उस दिन से हमको एडीएम मिले ही नहीं अभी तक। अच्छा, अभी 1.5-2 साल होने को जा रहा है, अभी तक हमको कोई, मेरे आदमी वो भी होगी, डेथ भी होगी उनकी, अभी तक हमको कोई वही नहीं मिला है हमको। अच्छा, अधिकारी नहीं मिल रहे, एसडीएम नहीं मिल रहे हैं? नहीं, एडीएम से नहीं मिल रहा है। कुछ कागज वगैरह हैं भूमि के? कागज जमीन के सब हैं, सब लेके आई हैं? हाँ। इससे पहले दीपक रावत से आप मिली होंगी, तो किसी प्रकार की समाधान निकाला उन्होंने? यही है, लेटर भेजी है एक उनने वहाँ धारी में, वो लेटर भी पहुँच गई है। ये लेटर की भी कोई वैल्यू नहीं हो रही ना, ये किसी को सुनाई नहीं हो रही, खाली भेजी है अभी। कब भेजा था ये लेटर? ये 1/7/2023 को भेजी थी ये। अच्छा, हमारे पास तो ये तब ये भेजी है, ये 14 अगस्त को हमारे पास आई है ये। अच्छा, अभी आप आई हैं, आप बहुत बार आ चुकी है, 5-6 बार आपने चक्कर लगा लिया है। हाँ। अभी क्या उम्मीद है कमिश्नर साहब से? अभी बुलाया है, आप क्या उम्मीद है अब बताएंगे अभी आप। लगता है कि होगी सुनवाई, कार्रवाई होगी? अब इससे हमको तो लग ही रहा है यहाँ से ही होगी, और कहाँ से होगी फिर? अब यहाँ से नहीं होगी तो कहाँ से होगी फिर? मतलब उम्मीद है प्रशासन? उम्मीद है, अब थोड़ा बहुत तो है ही, फिर अब है दे क्या कहें। हाँ, जैसे जब बहुत वो हो रहा है, जैसे खाली हमारा 176 का ठहरा, ये घरेलू हिस्सा ठहरा, मतलब हिस्से बंटवारे का ठहरा, ये हो जाना चाहिए अभी। इतना टाइम नहीं लगता है इसमें। कितने साल हो गए पूरे मसले को? ये 2 साल हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। 2 साल? अब वो जिंदगी थे, 1.5 साल तो उनको हो गए, डेथ हुई उनकी, इसके पापा की। अच्छा, उससे पहले से करा था वो। हाँ, अब वो वहाँ गए, हम घर में भी गए तो ये गया लड़का वहाँ, कमरा हमारा सब, एक कमरा तो उनने तोड़ दिया, हमारा एक है जो पुराना है, ये गया तो उसको वहाँ चौकी में बैठा दिया। उसने कहा, पुलिस वाले ने कहा कि तुम कैसे आ गए यहाँ? अपने घर जाने में भी ऐसा कह दे रहे सरकार वो वाले। जरा वो आदमी ऐसा है ना, तानाशाही आदमी है ना वो, उसने पुलिस चौकी तोड़ी, तब सरकार ने कुछ नहीं करा उसके लिए, प्रशासन ने। ऐसा है, तो अब हमको तो वहाँ जाने में भी डर लग रहा है ना, अपने घर में, अपने खुद के घर जाने में वहाँ नहीं जा पा रहे हैं ये लोग। अच्छा, अपना ससुराल इनका घर वहाँ पे है, ये वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं। उन लोगों ने कर ही ऐसा रखा है कि आप लोग वहाँ, हम जा नहीं पा रहे हैं इस वजह से। तो अभी उनको किसी प्रकार की बात हुई है प्रशासन से? वही प्रशासन से बात कर रहे हैं कि आपकी ओर से बात हुई है? हमारी ओर से आते हैं, तारीख चली केस कोर्ट में केस चल रहा है, बस तारीख लगती है, आते हैं वो लोग, चले जाते हैं, हो गया बस। वो तो कह रहे कि कोई भी प्रशासन आ जाए, हम कुछ किसी की बात नहीं मानेंगे, तानाशाही दिखा रहे हैं। हमने दीपक रावत ये सर को भी दिया था, एडीएम साहब को, सबको दिया, किसी से सुनवाई नहीं हुई है। आज मैंने कॉल की है, इनने बुलाया है, और सुबह से बैठा हूँ, अभी तक इनने बुलाया नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत परेशान हूँ मैम। टाइम फिक्स है, कुछ समय निर्धारित होगा कि समय पे आएंगे? ना, अभी कुछ नहीं बताया इनने, खाली एक कागज़ दिया था, मैंने इनको दिखाया भी बाहर की, मैंने को बुलाया गया के फ़ोन करके, तो इनने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कोई प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, खाली आना जाना हो रहा है। उम्मीद है प्रशासन से? क्या उम्मीद है, 2 साल हो गए आज तक, उम्मीद 2 साल से लगे थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब क्या है, एक बार हो रहा है, धरने में बैठने का है। धरने में बैठते हैं, पूरा परिवार लेके, गरीब लोग हैं, आज तक समस्या नहीं हो पाई है। कभी कहाँ भगा दे रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं सब ऐसा ही कह रहे हैं, तुम्हें आ जाओ वहाँ जाओ। तारी गए थे, वहाँ भी नहीं हो पाया। वहाँ भी एक बार घर गया था, वहाँ चौकी में पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। घर जाने के तो वहाँ फिर एसओ साहब, वहाँ कोई इनके ऊपर एसओ हैं कि ये यहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, नहीं आएगा, आज से वहाँ नहीं आएंगे करके लिखवा के ले लिया, अपने खुद के घर में नहीं जाएंगे। सरकार इन्हें 80 नाली दे रही है जमीन, जंगलात की 80 नाली में कब्जा करके बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री हो गई। कैसे हो गई हो? इनकी जमीन को लेके और सरकारी 80 नाली जमीन को लेके बैठे हैं वहाँ पे, और उसमें उनका पूरा अधिकार है, हमारा वहाँ जाने का भी अधिकार नहीं है बस। अच्छा, हाँ, ये पूरी समस्या है, ज़मीन का आपका पूरा मसला है, जिसमें से एक बार जो कमिश्नर साहब ने नोटिस भेजा है, और अभी उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, जब उनने भेज दिया तो उम्मीद तो है ही। उम्मीद तो है मैम, उनने एक कागज भेजा है, इसकी उम्मीद है, इसी से चले हैं हम, इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार मैम, जीतरा बेटा। आपका नाम? मुनी पांडे। कहाँ से आई हैं? बीरपड़ा हिम्मतपुर चौमाल से। क्या समस्या आ गई? दरबार में आई हैं, जनता सुनवाई के लिए आई हैं, क्या समस्या आ गई? मेरी समस्या यह है, मेरी छोटी बहू ने बहुत अत्याचार कर दिया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। शादी करे 4था साल लगा है, तो उसने मेरे को इतने क्लेम लगा दिए। मैं सारे ये लालकुआ थाना, चौकी, महिला समाधान, न्यायालय सब पहुंच गए।
मगर मेरा न्याय कहीं से नहीं हो रहा। मैंने घर से इन दोनों बेटे बहू को मतलब लड़ते लड़ते मेरे अंदर घुसते हैं, कहते हैं तेरे को फंसाएंगे, इसके घर वाले कहते हैं तेरे को फंसाएंगे। और बीवी को कुछ नहीं हो सकता है, लड़की को कुछ नहीं हो सकता, लड़की कुछ भी कर सकती है, बोली है बहू। और मैं तेरे को फंसाऊंगी, मर्डर केस में लगाऊंगी, मैं अपना जहर खाऊंगी। क्यों कर रही हैं ऐसा? कोई बताऊंगी। और मेरे को मेरा हिस्सा दे, मैं बेच के कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरे को कोई नहीं रोकेगा। मैंने अलग कर दिए तो उसने फिर अत्याचारी करा, मेरे को दहेज एक्ट लगाया, सोने का एक्ट लगाया, बच्ची अपने हाथ से गिराई उसका एक्ट लगाया। सब मैंने सारी पुलिस थाना चौकी सबकी सहायता ले दी। तो उसके बाद मैं यहाँ न्याय मांगने आई हूँ। यहाँ पहली बार आ रही हैं? हाँ, पहली बार आई हूँ। तो क्या नाम कहते हैं, मैंने इनको बेदखल कर दिया, बेटे को भी बहू को भी। बेटे बहू को बेदखल कर दिया। बेटे ने कोर्ट में केस करा कि मुझे मेरे बीवी बच्चे चाहिए, एक किराए में रहता था। इन दोनों का कंप्रोमाइज़ हुआ, ये ज़बरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस आए। अब मैं कह रही हूँ घर के अंदर, चलो मैंने इसको मौका फिर भी दिया, मैंने माँ थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या पता सुधर गई हो, वहाँ से माफ़ीनामा लिख के लाए हैं, सुधर जाएंगे करके, क्या पता सुधर गई हो, ये सोचा। मगर 15 दिन सही रही है। 15 दिन के बाद वही तांडव, अपना सर फोड़ेगी, कभी अपने को वो पंखों में चुन्नी डालेगी, धमकी देगी, कभी कुछ, और मारपीट करेंगे, मेरे अंदर दोनों घुसेंगे और तेरे को फंसाएंगे, हम तेरे अंदर ही तेरे को फंसाएंगे। मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, अपने मोबाइल। आज दरबार में आए, क्या उम्मीद है कमिश्नर साहब? अब देखो क्या उम्मीद करते हैं कमिश्नर साहब। आप क्या चाहती हैं, क्या समाधान? ये चाहती हूँ इनको मेरे वहाँ से मतलब जज से हो, मेरे घर से इनको बाहर करें, ये किराए में रहें, कहीं रहें। मैंने बेदखल कर रखा है इनको। अच्छा, तो भाई मेरे को इस उम्र में मैं ये अंदर मर गए बेटा, तो मैं तो फंसी, मैं फंसी नहीं फंसी। छोटे छोटे तो नाती पोते हैं, बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, उसको कलंक लगा रही है, कह रही है देवर के साथ है तू, ये बच्चे इसी के हैं, उल्टा सुल्टा बोलती है। लड़का खुशियों की सवारी चलाता था 102, वो इसने यहाँ पर सर के वहाँ आके इसने नौकरी तोड़वा दी है। ये चोर है, ये पैसा माँ को देता है, भाई को देता है, भाभी। जैसे आप बात बता रहे हैं, थोड़ा पारिवारिक मामला है, आपने बैठ के बात की कभी? शांति में बैठ के हमने कितनी बात कर दी, हमने कितने गवाह बुला दिए, पंच बुला दिए, सब बुला दिए, गाँव के बड़े बड़े नेता बुला दिए, मगर इसके आगे सब फेल हो गए। अब आप प्रशासन की हाँ, यहाँ से मैं इनकी सहायता ले रही हूँ, प्रशासन की सहायता लेके मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं न्याय मांगने आई हूँ कि मैं इस उम्र में, ये 56-57 साल की उम्र है, लगती हूँ कल से मैं 70-75 साल की, मगर इन बच्चों ने मेरे को खा दिया है। ये लड़का मेरा जो बेदखल करा है, 6 साल का था, इसका बाप मर गया था, 4 बच्चे थे मेरे देवर जेठ सास ससुर कुछ नहीं थे। मैंने इन बच्चों को कैसे पाला होगा? आज मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है, यहाँ पर आना पड़ रहा है इस उम्र में भी। और परसों इसने मेरा सर फोड़ रखा है, ईंट से सर मारी, यहाँ पर इतनी ज़ोर से मारी, खून की गंगा बह गई। मेरा बच्चा मेरे को बेहोश ले गया, ऐसे ग्लूकोज चढ़े हैं, मेरे को सुचला दिवाली ले गया, वहाँ मेरी मेडिकल रिपोर्टें पड़ी हैं। ये सब मंगाएंगे, लगाएंगे, देखेंगे, मेरी कमी भी देखेंगे। कौन माँ सोचे कि मेरे लड़के का घर बर्बाद होगा? बताओ। मैंने इनके घर बनाने के लिए पूरी कोशिश करी, मगर ये औरत सुधरने वाली नहीं है। ये प्रशासन से चाहती हैं कि वो कुछ समाधान निकाले। आपने बात करके देख लिया, बात करके कुछ समाधान नहीं निकला। मेरी ये धमकियाँ रोज देते हैं, मेरी बला से दोनों लड़का मरे, बहू मरे। मैं बच्चों को तो बचाऊँ, जो बड़ा बेटा बड़ी बहू है, छोटे 2 नाती पोते उनको तो बचाऊँ, इस उम्र में अपने तो बचूँ। मैं कहाँ जेल में, मेरे को कल के दिन पुलिस ने बोल दिया, आंटी इनको निकालो घर से। इनको पुलिस प्रशासन ने, लाल को बोल दिया थाने ने, इनको किसी हाल में घर से निकालो, तुमने बेदखल कर रखा है, निकालो इनको, कोर्ट में केस करो और कोर्ट की सहायता से इनको निकालो। ये तुमको इस उम्र में फंसा देंगे और तुम खाली हम भी मजबूर हो जाएंगे आपको बंद करने में। उसमें पुलिस कुछ नहीं देखेगी कि इनकी लाश देखेगी। इससे भला इनको तुम अपना बचाव के लिए इनको तुम वहाँ से सहायता लो। मेरे को हर जगह से यहाँ की सहायता के लिए मैं आई हूँ आज। तो देखा आपने किस प्रकार से हल्द्वानी में आज जो कुमाऊं कमिश्नर है उनका जनता दरबार लगा, जिसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो जानने को मिली, जिसमें से एक गंभीर समस्या हमको इस जनता दरबार में सुनने को मिली, जो कि रोडवेज से संबंधित थी। जी हाँ, बता दें, रोडवेज में जो कुछ संदिग्ध लोग हैं वो फिलहाल घूमने की उनकी सूचना मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व रोडवेज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वहाँ एक शक की सुई पैदा करती जो एक खबर थी वो हमें समझ आई है। इसके अलावा जो कुमाऊं कमिश्नर ने तत्काल इसमें कार्रवाई की है। बता दें, उनकी ओर से तत्काल जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो इसका आरोपी है, यहाँ बोलो कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था, उसको भी यहाँ बुलाया गया और पूरा समाधान निकाला गया कि किस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है। जिसमें बता दें, जो पूरा मामला है शुरू वहाँ से होता है जब एक बेटी की जो माँ है वो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है माँ अपनी बेटी की लिखाती है। जी हाँ, एक माँ ने अपनी बेटी की लापता होने की खबर
लिखवाई थी, जिसके बाद जो प्रशासन के पास ये मामला आया था और जो कड़ी में कड़ी इस मामले में जुड़ती गई और वो तब जुड़ी जब आज दरबार लगा। जब जो गार्ड थे वहाँ के उनको बुलाया गया, उनसे जाना गया कि क्या रोडवेज़ में आजकल जो चल रहा है वो क्या है, और जो गुमशुदगी की बात सामने आ रही है कि रोडवेज़ से एक जो लड़की है वो गायब हुई है, उसका पूरा जो मसला जानने की कुमाऊं कमिश्नर ने जब कोशिश की तो धीरे धीरे पता चला कि जो गार्ड था वो उस लड़की से संबंधित था। जी हाँ, जो गार्ड था वो उससे संबंध रखता था। लड़की उसे मुँह बोला भाई कहती है और जो गार्ड है वो उसे मुँह बोली बहन कहता है। और जो पूरा मामला ये सामने आया कि पहले जब गार्ड को बुलाया गया तो उसने किसी प्रकार से नहीं माना कि उसको उसकी जानकारी है, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो लड़की है वो मिल गई ही है और जो जानकारी वो गार्ड को थी कि वो जो लड़की थी वो लापता कहाँ थी। इसके अलावा जो ज़मीन से जुड़े हुए मामले भी काफ़ी सामने आए हैं, जिसमें से कुमाऊं कमिश्नर ने जो फरियादी है उनको बैठा के उनसे पूरा समाधान उनको दिया है और आगे की जो डेट है वो इस भी उनको देते हुए नजर आए हैं। फिलहाल की इस ग्राउंड रूट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।